अस्सलाम वालेकुम। सादिया रिव्यू के साथ कैसे हैं आप सब? आई होप खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है खुशियों के बारे में। जो चीज़ें मैं सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि आपसे इसके बारे में भी बात करूँ। तो खुशियाँ जो हैं ये तो सबको चाहिए होती हैं। हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी में खुशी वाला वक्त या सुकून के जो लम्हे होते हैं, वक्त होता है, उसी के इंतज़ार में रहता है। एक्चुअली खुशियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुकून भी देती हैं, जो हमें खुशी के लम्हात देती हैं और हमें पुरसुकून कर देती हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमें एक इंतज़ार रहता है, एक ऐसे वक्त का इंतज़ार रहता है कि जिसमें सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और एक बड़ा खूबसूरत सा वक्त आएगा और जिसको हम कहते हैं वो खुशियों वाला वक्त आएगा। तो हम हैप्पी टाइम्स जो है उसका वेट करते रहते हैं, अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। हालांकि वक्त वो है जो आप सोकर उठे, सारा दिन आपने खाया पिया, घर के काम किए, बाहर के काम किए, पढ़ा या अपने बच्चों को देखा या जो भी आपके मामलात हैं ज़िंदगी के डेली रूटीन के काम वो आपने किए और शाम हो गई, रात हो गई और आप सो गए। तो हर दिन इसी तरह से आता है और इसी तरह से चला जाता है। तो फिर खुशियाँ जो जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कौन सा एक स्पेशल टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें हमें दुनिया का और कोई काम नहीं होगा और क्या हम सारा दिन बैठे खुश होते रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल बात यह है कि हम इस वक्त को गुजारते जा रहे हैं और यूँ कह लें कि ज़ाया करते जा रहे हैं और एक ऐसे वक्त के इंतज़ार में मेहनत करते जा रहे हैं जो हमें पता भी नहीं कि वो हमें देखना नसीब होगा या नहीं होगा। तो यानी हम अपनी खुशियों को, यानी खुशियों के वक्त को खुद अपने हाथों से ज़ाया करते जा रहे हैं। खुशी तो छोटी छोटी चीज़ों में तलाश करनी चाहिए। खुशी जो है वो छोटी छोटी ही चीज़ों में मिलती है। आप अपने आप को देखें कि आप अगर घर में या घर से बाहर कहीं पे दोस्तों उसमें बैठे हैं, अगर आप एक फ्रेंडली बातचीत कर रहे हैं तो आप बड़ा खुश महसूस करते हैं अपने आप को। यानी कि एक ऐसी गपशप हो रही है जिसके अंदर बड़ा लाइटर सा मोड में बात हो रही है तो इंसान अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करता है। तो वो मोमेंट्स जो हैं वो हैं खुशियाँ। इसको हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि ये खुशियाँ हैं जिन्हें हम गुजार रहे हैं या जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं। घर के अंदर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरी जो अपनी एक बहन है वो एक दिन मुझसे बात करते हुए कह रही थी कि आज मैंने 4-5 कप सुबह से चाय के पी लिए हैं लेकिन पता नहीं वो चाय का जायका महसूस नहीं हुआ। तो ऐसे एक उसकी जो थर्स्ट है वो अभी बाकी है, दिल कर रहा है कि अभी चाय को और महसूस किया जाए। और चाय तो आपको पता है हम सब फ़ैन हैं चाय के। चाय के बगैर तो ज़िंदगी जैसे आधी अधूरी रहती है। लेकिन बात वही है कि चाय का एक कप जो है उसको भी अगर आप महसूस करके पिए और रिलैक्स होने के लिए पिए और अपने दिमाग में ज़रा ये रख के पिए कि ये जो है ये खुशी का वक्त है, इसको मैं महसूस कर रही हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अता किया है तो इसको मैं पुरसुकून होकर शुक्र वाले जो एक फीलिंग्स होती हैं उसके साथ पीऊँ, तो यकीन करें वो एक चाय का कप आपके पूरे दिन की खुशी आपको दे सकता है। तो इसी तरह से अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ों में इंगेज होना, उनकी छोटी छोटी बातों को महसूस करना, वो खुशी है। हम क्या कर रहे हैं, हमें वो बच्चे अच्छे तो लगते हैं, हमें उनकी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं लेकिन हम अपने अंदर उतरने नहीं देते, हम महसूस नहीं करते चीज़ों को और वो क्या होता है कि वो वक्त गुजर जाता है। और मर्द हजरात की अगर मैं बात करूं, हमारे भाई, हमारे बड़े, तो वो जॉब्स कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक, एक दौड़ लगी है। फिर माशरे का जो रवैया है उसके अंदर वो प्रेस हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ और मैं अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज़ बना लूँ और बच्चों की एजुकेशन की फ़िक्र, ये सारी फ़िक्रें अपनी जगह पे हैं और होती भी हैं। लेकिन आप ये देखें कि सोच क्या रहे होते हैं कि अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ और माएँ भी ऐसे कर रही होती हैं। तो अब एक वक्त आएगा जब हमें भी खुशियाँ मिलेंगी और हमें अच्छा वक्त
वक्त हमारा जो है ना वो आ जाएगा। यकीन करें उस अच्छे वक्त की कोई गारंटी नहीं है कि जब आप बहुत सारा माल इकट्ठा कर लेंगे तो उस वक्त आपको जो है ना वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी मिल जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो बात ये है कि आप अपनी मेहनत जो कर रहे हैं वो आप करते रहें, लेकिन उन चीज़ों के स्ट्रेस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत लें कि आपकी आज जो है वो आप रुइंड कर दें, अपना आज जो है उसको तबाह कर लें। तो खुशियाँ जो हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढें। अगर आप आज बैठे एक टीवी ड्रामा देख रहे हैं, आप कोई सीरीज़ देख रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसको एंजॉय करें। आप महसूस करें कि ये मेरा फ्री टाइम है, इसको मैं बैठा एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये आपका टाइम है। इसी तरह से आप स्टडीज़ में जब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब वो फारिग होकर बैठते हैं तो कुछ लम्हे जो उनको रिलैक्स करने के मिलते हैं वही खुशी के लम्हे हैं, उसमें आप सुकून महसूस करें। तो बात मैं तो ये समझती हूँ कि सारी महसूस करने की बात है। आप बारिश को देखकर भी खुश हो सकते हैं, लेकिन बारिश कई कुछ लोगों के लिए अनोइंग टाइप होती है, वो कहते हैं कि क्या मैस हो गया, वो उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो बारिश के कतरों को अगर आप गिरता हुआ देखें और उसको महसूस करें, अगर आप चलती हुई हवाओं को महसूस करेंगे, अगर आप किसी से बात करते हुए खुशी के जो अंदर आपके एहसासात होते हैं ना, उसको आप फील करेंगे। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा एक टाइम है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके। तो ये मेरे लिए काफ़ी है, यानी आज के दिन की एक भरपूर खुशी का एक पैकेज जो मैंने इकट्ठा कर लिया। इसी तरह से किसी भी चीज़ के अंदर जो आप काम कर रहे हैं या थोड़ा परेशानियों का मसला क्या है, मसला ये है कि खुशियाँ तो मिल रही होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमें सुकून भी मिल रहा होता है, लेकिन जो परेशानियां हैं हमारी, जिनको हम डिप्रेशन की तरह ले लेते हैं, हम उनको अपने ऊपर असल में हावी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इतना ज़्यादा उनको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जो एक्चुअली में ही वो खुशियाँ होती हैं, बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं, हम उनको खुद अपने हाथों से तबाह कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर सवार हो जाते हैं डिप्रेशन, हमारे दिमाग के ऊपर सवार हो जाती हैं प्रेशर्स। अब स्कूल की फ़ीस देनी है, क्या करेंगे, इस महीने का बिल देना है, क्या करेंगे, गाड़ी का काम करवाना है, क्या करेंगे, पैसों के मसले हर तरफ देखें। मैं इन चीज़ों को देख के मुझे हैरानगी होती है जब मैं देखती हूँ कि हर तरफ एक दौड़ लगी हुई है, और अच्छी ज़िंदगी का तसव्वुर जो है वो हर बंदा करता है, अपने बच्चों के लिए सब कर रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो खुद अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई की सूरत में, यानी स्टडीज़ में वो मेहनत कर रहे हैं या किसी भी सूरत में मेहनत कर रहे हैं, वो भी अच्छे वक्त के लिए कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि अच्छा वक्त आपके पास चलकर कभी भी नहीं आएगा, आपको खुद महसूस करना है, हर दिन में महसूस करना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें रिलैक्स करती हैं। रिलैक्सेशन जो होती है उसी का दूसरा नाम खुशी है। क्योंकि बात मैं खुशियों की कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने की कर रही हूँ, तो परेशानियाँ तो हर बंदे को हैं, टेंशनें भी होती हैं, लेकिन देखें उनको इतना अपने दिमाग के ऊपर सवार हमने नहीं करना कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे जहन को सुकून देने वाली चीज़ें हैं उनको हम खुद ही ख़त्म करते जाएं और उनको महसूस ना कर पाएँ। तो इस वक्त मैं भी खुशी महसूस कर रही हूँ आपसे बात करके, जैसे मैंने आपको बताया इस वक्त मैं आइस टी पी रही हूँ साथ में, तो क्यों ना मैं इसको भी इंजॉय कर लूँ। बात कर रही हूँ ना, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हल्के फुल्के अंदाज में बात करनी है ताकि बातें समझ में आ जाएं। आपके लिए मेरी यही सजेशन है कि अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करें और अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखें कि बड़ी चीज़ों को, बड़े स्ट्रेसेस को या बड़ी मामलात को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना कि हमारी ज़िंदगी के कई कई दिन, कई कई घंटे, महीने जो हैं वो एक डिप्रेशन में हमारे गुजर जाए और वो वक्त हमारा गुजर जाए और हमें पता भी ना चले। लिहाजा अच्छा वक्त आता नहीं है, अच्छा वक्त मौजूद होता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे अब दे दें इजाज़त, अंटिल द नेक्स्ट टाइम। खुश रहें, खुशियों को महसूस करते रहें। आपके आसपास हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको खुशी का एहसास दिलाएंगे। मुझे अब इजाज़त दे दें, इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर बात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।